नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात। अगले पेज पर मुख्यमंत्री ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी और यहाँ मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। अगली जानकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा से संबंधित है। इस यात्रा को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए संचालित किया जा रहा है। राजस्थान में 16 दिसंबर से यात्रा प्रारंभ हुई है और 26 जनवरी तक यात्रा संचालित रहेगी। शिक्षा मंत्री की अधिकारियों के साथ बैठक, विद्यार्थियों के हित को केंद्र में रखकर विभागीय गतिविधियों का संचालन हो। 13 पंचायत समिति मुख्यालयों पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी। 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। और आज की सबसे मुख्य जानकारी यह है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अवार्ड प्रदान किए गए। इसमें राजस्थान से एक तो नगर निगम जयपुर हेरिटेज और डूंगरपुर नगर परिषद को यह अवार्ड दिया गया है। किस किस श्रेणी में दिया गया है, इसको आज हम जानने वाले हैं। अगली जानकारी, ऊंट महोत्सव जो कि बीकानेर में आयोजित है, 12 से लेकर 14 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष भी घोषित किया गया है। आज का इंडेक्स, आज 3 ही जानकारी निकल के आती है खास कौन सी। सबसे पहले ऊंट महोत्सव 2024, फिर है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 और इसके बाद है युवा दिवस 2024। ऊंट महोत्सव 2024 जिसका आयोजन होता है राजस्थान के बीकानेर में। कब से कब होगा? 2024 में 12 से लेकर 14 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार इसकी थीम क्या है वर्ष 2024 के लिए है? ये है आइकन्स ऑफ बीकानेर, यानी कि बीकानेर के प्रतीक। आयोजक कौन है? राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग और बीकानेर का जिला प्रशासन दोनों संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहे हैं। अब खास बात यह है कि इस बार यानी कि वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। जैसे कि मिलेट ईयर था इससे पहले, अब है अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 अभी नई दिल्ली प्रगति मैदान में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अध्यक्षता में ही स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार इसका आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 प्रदान किए गए। अब इसमें फर्स्ट रैंक किसको मिली, यानी कि ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1, ये किसको मिली? तो भारत के 2 शहरों को इस बार संयुक्त रूप से मिली है। कौन कौन से 2 शहर हैं? इंदौर और सूरत। पिछले लगभग 6 साल से लगातार इंदौर को ही ये रैंक मिल रही है। अब इस बार सूरत भी इसमें शामिल है। इंदौर और सूरत दोनों को संयुक्त रूप से पहली रैंक ऑल इंडिया क्लीन सिटी दी गई है। राज्यों में देखा जाए तो बड़े राज्यों में राजस्थान का स्थान क्या रहा? राजस्थान का स्थान स्वच्छता में रहा 25वां। जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में 2 है नगर निगम, जयपुर नगर निगम ग्रेटर और जयपुर नगर निगम हेरिटेज। इसमें ग्रेटर का ओवरऑल स्थान क्या रहा? 173वां। कौन सी कैटेगरी में? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में। जबकि जयपुर की जो दूसरी नगर निगम है वो है जयपुर नगर निगम हेरिटेज। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इसका ओवरऑल स्थान रहा 170वां। जबकि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में डूंगरपुर की बात करें तो ये राजस्थान में टॉप पर रहा, यानी कि राजस्थान में अव्वल रहा। यह है शहरों में। डूंगरपुर रहा पहले स्थान पर राजस्थान में। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में इस श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया। नगर निगम हेरिटेज और डूंगरपुर नगर परिषद दोनों को अवार्ड दिया गया है। फिर युवा दिवस 2024, तो हर वर्ष ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की होती है जयंती, जन्म दिवस, जिस दिन ये मनाया जाता है। अब इस बार यानी कि 2024 में इनकी 161वीं जयंती है। इस बार इसकी थीम क्या है? थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, यानी कि सब कुछ आपके दिमाग में है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा पा लेते हैं। पृष्ठभूमि क्या है? ये दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1984 को घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। जैसे अब 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या घोषित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2023 को घोषित किया गया था अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स ईयर। ऐसे ही वर्ष 1984 को अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। और फिर भारत सरकार ने इसके महत्व को देखते हुए, युवाओं के महत्व को समझते हुए भारत में भी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की। और वो किस दिन मनाया जाएगा? 12 जनवरी, जिस दिन होती है स्वामी विवेकानंद की जयंती। स्वामी विवेकानंद के बारे में 1-2 बातें हम जान लेते हैं
कि इनका जन्म कब हुआ, 12 जनवरी 1863। जन्म स्थान कोलकाता। इनके बारे में बहुत सारी चीजें आपने बचपन में पढ़ी होंगी, केवल खास खास एक दो बातें हमने ली हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। शिकागो के सम्मेलन को इन्होंने संबोधित किया था, कब, 1893। आध्यात्मिक गुरु इनके कौन थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने दो प्रमुख संगठनों की भी स्थापना की, जैसे रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना भारत में की, वेदांत सोसाइटी अमेरिका के न्यूयॉर्क में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आज का अभ्यास प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में राजस्थान में अव्वल रहा। आपके ऑप्शन है डूंगरपुर, भरतपुर, अलवर या फिर दौसा। क्या होगा इसका उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।